चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जो बिहार से आ रही है, जहां सभी 15 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार के पास ही रहेगा गृह विभाग। इस वक्त की अहम खबर, जहां 15 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और उसी से संबंधित एक और बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी 15 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। आज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें तमाम मंत्री शामिल हुए और विभागों का बंटवारा हुआ। किसके पास कौन सा विभाग है, ये भी हम आपको सुबह से ही लगातार बता रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद को जहां वित्त, वाणिज्य कर, आपदा प्रबंधन विभाग मिला है, वहीं नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा रेणु देवी को कौन सा विभाग मिला है, वो जरा आप देखिए। तो मंगल पांडे का विभाग भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य, पथ निर्माण के साथ ही एक अन्य विभाग भी उनको मिला है। और राम सूरत राय को राजस्व और कानून मंत्री बनाया गया है। जीवेश मिश्रा को टूरिज्म, लेबर और माइंस का विभाग दिया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, सहकारिता और गन्ना मंत्रालय दिया गया है। रामप्रीत पासवान को पीएचईडी मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार चौधरी को जो विभाग मिला है वो जरा आप देखिए। चलिए रुक करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रवि, यहां पर हम तमाम मंत्रियों की तस्वीर और कौन सा विभाग उनको मिला है वो दर्शकों को हम दिखा रहे थे। यह भी जानकारी हमने साझा की कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय जो है वो अपने पास रखा है। आप तक क्या कुछ जानकारी ताजा आ रही है, बताइए रवि। जी देखिए, सबसे जो कल से जो चर्चाएं इस बात को लेकर के चल रही थी कि बीजेपी और जदयू के बीच की गृह मंत्रालय कौन लेगा। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात का दबाव बना रही थी कि गृह मंत्रालय उसके हिस्से में आए, लेकिन दो डिप्टी सीएम और विधान सभा के जो अध्यक्ष मिलने के बाद ये तय हो गया कि गृह मंत्री फिर से एक बार जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि सुशील कुमार मोदी के पास जो भी पद थे वो डिप्टी सीएम जो भी बने हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्हें मिल गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है वो रहेंगे, वित्त एवं वाणिज्य मंत्री वो रहेंगे, मतलब बजट भी जो है वो पेश करेंगे। अशोक चौधरी जो है, अशोक चौधरी को एक साथ 3 से 4 विभाग मिला है। आपको बता दो कि वहाँ पे भवन निर्माण विभाग हो, समाज कल्याण विभाग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ में अल्पसंख्यक विभाग। तो 4-4 मंत्रालय जो है एक साथ अशोक चौधरी संभालेंगे। लेकिन जो नए चेहरे हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सुकन्या, क्योंकि संतोष कुमार सुमन जो है उन्हें विभाग दिया गया लघु एवं जल संसाधन का। वो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट इसलिए भी है कि नीतीश कुमार का जो सपना है जल जीवन हरियाली, वो सारा कुछ वही काम करता है। तो नीतीश कुमार के सारे सपनों को, जल जीवन हरियाली को पूरा करेंगे इस बार संतोष जो मांझी हैं वो करेंगे। शीला कुमारी जो है वो पहली बार मंत्रालय संभाल रही हैं, उन्हें परिवहन मंत्री जैसा जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन विभाग भी जो है एक बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे विभाग है। तो कुल मिला के कहें तो एक नया स्वरूप दिया गया है। रेणु देवी जो है डिप्टी सीएम बनी है, उन्हें महिला कल्याण जो है वो उन्हें सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई हैं। अब अगले दिन से जो है बैठकों का दौर शुरू होगा और अपने अपने मंत्रालय का लोग अपने तिथि के अनुसार जो है अपना अपना मंत्रालय संभालेंगे। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। रवि, इन सब के बीच चौंकाने वाला फैसला कौन सा रहा? कौन सा ऐसा मंत्रालय था, कौन से ऐसे मंत्री थे जिनको देखकर लगा कि भाई ये कयासों से अलग है कुछ? यहाँ पे अगर चौंकाने वाली अगर बात करें तो गृह मंत्रालय को लेकर के बहुत पेंच थी, गृह मंत्रालय को लेकर के बहुत टसल बनाया जा रहा था। हालांकि नीतीश कुमार जो शुरू से जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो गृह मंत्रालय हो, सामान्य प्रशासन हो, सब कुछ अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहता है वो हमेशा से खुद से देखते रहे हैं। तो वो उस पर ज़्यादा जो है चर्चाएँ चल रही थी, उन्होंने एक बार फिर से अपने पास रखा है। और अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो निकल करके सामने आया है
अशोक चौधरी जो है वो पहले सिर्फ भवन निर्माण मंत्री हुआ करते थे और इस बार जो है साथ साथ जो है समाज कल्याण देखेंगे, अल्पसंख्यक देखेंगे, उद्योग और प्रौद्योगिकी देखेंगे, 4 विभाग जो है वो एक साथ देखेंगे। मतलब पिछले बार जो हालांकि जदयू के जो कम मंत्री बने हैं, लेकिन जो भी विभाग पिछले बार थे जदयू के पास वो सारे विभाग इस बार दिए गए हैं। चूंकि मंत्री कम है इसलिए जिम्मेदारियां एक एक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद का भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिनको सुशील मोदी अब तक जो विभाग संभाला करते थे उप मुख्यमंत्री रहते हुए, वो तमाम विभाग दे दिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि वित्त, वाणिज्य, कर, आपदा प्रबंधन विभाग उनको दिया गया है। तो इस बारे में भी कुछ बताइए रवि। जी बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, वित्त और वाणिज्य संभालेंगे। अभी तक शुरू से सुशील मोदी संभालते रहे हैं। वित्त और वाणिज्य संभालने के साथ साथ तमाम आने वाले दिनों में जो पहला जो बजट पेश होगा वो बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बजट जो है वो लगातार सुर्खियों में रहा है। जिस ढंग से बजट बढ़ा है आने वाले दिनों में बजट की सारी पेचीदगियां जो है वो उन्हें देखनी होगी। और ख़ास करके वन एवं पर्यावरण वो भी उनके हिस्से में आया है, तो वन एवं पर्यावरण भी जो है वो उस ढंग से देखेंगे। वन एवं पर्यावरण को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे, प्रदूषण को लेकर के, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा रेणु जी का भी विभाग हम देख रहे हैं, पहली बार उनको विभाग मिला है और क्या कुछ जिम्मेदारी उनके पास हो सकती है, ये जरा बताइए। देखिए एक साथ दो डिप्टी सीएम मिला है बीजेपी को, और ये चर्चाएं थी कि दोनों डिप्टी सीएम को कौन कौन से पद दिए जाएंगे। हालांकि महिला हैं और अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, इनको देखते हुए उनका पिछला जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उनको देखते हुए महिलाओं के रूप में काम भी बहुत किए हैं संगठन में रहते हुए, तो उन्हें महिला कल्याण विभाग जो है उन्हें सौंपा गया है। महिला कल्याण के सारे जो कामकाज है वो देखेंगे महिला कल्याण को लेकर के, क्योंकि इस बार जिस ढंग से महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग किया है और जिस ढंग से पीएम हो, नीतीश कुमार हो, सीएम हो, सब लोगों ने खुल करके बात कही है कि सत्ता में वापसी लाने में सबसे बड़ी भूमिका जो है महिलाओं की रही है। तो महिला विभाग के कल्याण के सारे कामकाज जो है वो रेणु देवी खुद संभालेंगी। चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है। शीला कुमारी परिवहन विभाग संभालेंगी और साथ ही आपको बताएं कि किसको कौन सा विभाग मिला है, वो जानकारी एक के बाद एक लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह विभाग को लेकर दबाव का दौर चल रहा था, लेकिन तय हो गया कि गृह विभाग की जिम्मेदारी नीतीश कुमार। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाएं, और ये बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां कोरोना को देखते हुए छठ पर जारी नियमों में सरकार छूट दे सकती है। नियमों के मुताबिक कोरोना की वजह से सरकार की ओर से छठ घाटों पर सार्वजनिक रूप से अर्घ देने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष और कई पूजा समितियों में नाराजगी है। सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि लोक आस्था के महापर्व को मनाने के लिए सरकारी गाइडलाइन में कुछ बदलाव हो सकता है। हालांकि जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। कारण राज्य सरकार ने इस बार सार्वजनिक रूप से छठ घाटों पर अर्घ देने की परंपरा को कहीं न कहीं प्रतिबंधित किया है, जिसके बाद विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष और कई पूजा समितियों ने इस पर नाराजगी जताई है। हालांकि मामला मुख्यमंत्री के समक्ष यह पहुंचा है और इस पर सरकार पुनर्विचार करने जा रही है, लेकिन देखना होगा कि चूंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर छठ को लेकर सरकार की तरफ से आए गाइडलाइन का विरोध तो चल ही रहा है, और किस किस ने इसका विरोध किया वो भी आपको बताएं। रांची में छठ पूजा समिति से जुड़े लोगों ने सरकारी फरमान पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वे लंबे समय से छठ घाट पर व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे थे। इसी बीच अचानक आए आदेश से उनकी परेशानी बढ़ गई। धुरवा इलाके के पार्षद और छठ समिति से जुड़े लोग धुरवा थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वही मामले को लेकर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे हर एक वर्ष हम लोग तैयारी करते थे। सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क होता है उसको बंटवाते हुए अब जो कोरोना का गाइडलाइन है अपने स्तर से, लेकिन इतना बड़ा पवित्र त्यौहार कुछ भी नहीं होता है। और ये मिनी बिहार है,
यहाँ पे अगर इसका होगा तो हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कोविड-19 को देखते हुए जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन इशू हुआ है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसमें संशोधन किया जाए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। और जो छठ घाट पे जो कंटिन्यू होते आ रहा है, उसको तो हम चाहेंगे प्रशासन के द्वारा कि उसको किया जाए। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए जारी सरकारी गाइडलाइन की डॉक्टरों ने सराहना की। डॉक्टरों ने कहा है कि जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें सावधान होना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों ने सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में ही छठ महापर्व मनाने की अपील की, ताकि कोरोना पर रोक लगाई जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट ने सरकार के आदेश से ये आया है, जो गाइडलाइंस आई हैं मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और चूँकि छठ में बहुत तरह के तबके के लोग आते हैं और आप क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और आस्था की चीज़ है, उस समय आप क्राउड कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही मुश्किल है। तो उसको देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी किया है, मैं टोटली उसको सपोर्ट करता हूँ। मानता हूँ कि आस्था का पर्व है, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी उसमें अर्घ्य देने जाते हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि आप अपने घर पे करें। तो ऐसी अवस्था में एक साथ सबका जुटना, जबकि मास्क का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, पानी में जाएंगे, तो संक्रमण को बढ़ावा बिल्कुल मिलेगा इससे। तो ये उचित तो यही है कि इस बार छठ को पूरे श्रद्धा के साथ अपने घर पे जहां तक हो सके संभव किया जाए। ये सरकार का डिसीजन मैं सही मानता हूं कि लोग अपने घर पे रह के अर्घ्य दें और भगवान की अर्चना करें। महापर्व छठ पर राजधानी रांची के बाजारों में बांस के बने सामानों की बिक्री तेजी से चल रही है। हालांकि पिछले साल की तुलना में बिक्री थोड़ी कम है। इस बार बाजार में बांस के बने सामानों की आवक कम होने की वजह से दाम थोड़े ज्यादा हैं। बाजार में सूप 100 से 210 रुपए के बीच बिक रहा है, तो वहीं दौरा की कीमत 80 से 250 रुपए के बीच है। राजधानी रांची के सूप बाजार का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। छठ को लेकर राजधानी रांची का बाजार पूरी तरह सज चुका है और बांस के जो बने सामान है, खासकर दौरी और सूप, उसकी बिक्री तेजी पर है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी के बकरी बाजार में, जहां एक खासियत और खूबसूरती भी है कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग खास करके बांस के बने सामानों की बिक्री करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप कितने सालों से चाची सामान बेच रहे हैं? हम यहाँ पर 50 साल से सामान बेच रही हैं और 50 साल से यही सब हम लोग बांस का सामान हम बेच रही हैं। लेकिन इन साल थोड़ा सा हम लोग के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया कि महंगी बढ़ गया। आप यहाँ पहुँची हैं, यहीं से मार्केटिंग क्यों करती हैं? यहीं से सब चीज़ अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं। सब घड़ी यहीं से लेते हैं और महापर्व है, इसलिए अभी तो बहुत दिक्कत हो चल रहा है। कोरोना का लेकर सगरों रोकथाम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी है और लोग बांस से बने सामान, जो दौरी और सूप है और दूसरे सामान जो है, उसकी खरीदारी कर रहे हैं। 1977 से 45-46 साल हो गया जी। इस बार क्या अंतर देख रहे हैं? पिछले कई सालों से आप सामान बेच रहे हैं तो और देखिए इतना दिन से हम बेच रहे हैं, अंतर तो है। लॉकडाउन के चलते जो है ना माल नहीं बन पाया, लेकिन इस साल जो है थोड़ा महंगा हो गया। तो भगवान सूर्य की जो उपासना होती है सामाजिक सौहार्द के साथ होती है, और जैसा कि आपने सुना कि मिलजुल कर कारोबार करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, पिछले 5 दशकों से, और साथ ही भगवान सूर्य की उपासना भी है और छठ की खूबसूरती भी। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 8। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 समर्पित समूह बनाए। एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर तब तक काम किया जब तक वे एक उदाहरण न बन जाएं। यह चिरुगुड़ा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में चूँकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे,
तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं, और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरीगोड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।